मेरे पास ना है एक साइकिल ट्रेनर, ना ही मेरे पास है एक ट्रेडमिल, लेकिन मुझे ट्रायथलॉन ट्रेनिंग करना है। एक काम करता हूं, पहले सब कुछ मैं खरीद लेता हूं, उसके बाद आराम से ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। जिस किसी का भी माइंडसेट ये है कि मैं सब कुछ खरीदने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, उसको और 1-2 साल ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि इक्विपमेंट खरीदने का कोई अंत नहीं है। इससे भी बेटर एक साइकिल है, इससे भी बेटर एक ट्रेडमिल है, इससे भी बेटर एक स्मार्ट ट्रेनर है, इससे भी बेटर एक साइकिलिंग सूट है, वगैरह वगैरह। मतलब स्काई इज द लिमिट। जितना आप खरीदना चाहेंगे सब कुछ ही आपको इस दुनिया में मिल जाएगा। लेकिन ट्रायथलॉन के लिए कुछ कुछ चीजों की जरूरत एब्सोल्युटली होती है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया ट्रेनिंग और एक हो गया रेस डे। तो आज मेरा पहला थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, थोड़ा सा ही हाई इंटेंसिटी। 1 सप्ताह से ऊपर हो गया थोड़ा इजी ट्रेनिंग करते हुए, तो आज देखते हैं। थोड़ा सा ही हार्ड है, 1 आवर का। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा जो ट्रेनिंग है। इसके बारे में भी बात करेंगे, इस सॉफ्टवेयर के बारे में। Zwift नाम है इस सॉफ्टवेयर का, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। खत्म हुआ 1 आवर का साइकिलिंग राइड। थोड़ा सा मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट था। अभी थोड़ा थोड़ा करके इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग स्विमिंग के बारे में बात कर रहे थे। स्विमिंग के ट्रेनिंग में ज्यादा कुछ आपका लगेगा नहीं, बस एक स्विमिंग कैप और एक स्विमिंग गॉगल्स या स्विमिंग ग्लासेस। मैं सजेस्ट करूंगा अच्छा वाला लीजिए, ताकि वो एंटायर ईयर तक चल जाए और एंटायर ईयर का 1-2 साल तक चले। डिकैथलॉन में मिलता है सबसे अच्छा वाला, मुझे जो लगता है, वहां से जाके ले लीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत दिन टिक भी जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है साइकिलिंग। अब साइकिलिंग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको एक इंडोर स्मार्ट ट्रेनर खरीदने की जरूरत है। जब मैंने अपना पहला आयरनमैन किया था, मैंने गलती से एक डिकैथलॉन का मैनुअल ट्रेनर खरीदा था। मैं गलती से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैंने उसमें ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, Zwift वगैरह उस टाइम मेरे पास नहीं था, लेकिन 3-4 महीने बाद मैंने देखा कि वो मेरे टायर को खराब कर रहा है। लाइनर वगैरह आप जितना भी लगा लीजिए, लेकिन वो टायर को इफेक्ट करता है और रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा मिलता नहीं है। तो 3-4 महीने बाद मैंने वो यूज करना बंद कर दिया और उस टाइम मैंने कोई स्मार्ट ट्रेनर वगैरह नहीं खरीदा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। मेरे दोस्त के पास एक माउंटेन बाइक है। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइकिलिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसी माउंटेन बाइक में करता था, और बाकी टाइम जितना भी मुझे टाइम मिले सुबह में, उसके बाद मैं रोड में साइकिलिंग करता था। उसी से मैंने अपनी ट्रेनिंग की फर्स्ट सीजन में। 1-1.5 साल बाद मैंने एक स्मार्ट ट्रेनर खरीदा। ये इसलिए खरीदा 2 रीजन के लिए, क्योंकि पहला बात, मैं सेल्फ ट्रेन हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि Zwift जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, उसमें साइकिलिंग ट्रेनिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी दी हुई है। और सेकंड पॉइंट ये है कि मैं एक बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहता हूँ, आसपास बहुत सारे स्कूल है। तो सुबह के 5:30 बजे के बाद बस, कारपूल, मतलब बहुत सारे बस व्हीकल्स के एक्टिविटी होना चालू हो जाते हैं, और वो लोग थोड़ा रफ भी चलाते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट सुबह सुबह जाने में थोड़ी जल्दी रहती है स्कूल वगैरह में, तो वो लोग थोड़ा रफ ड्राइविंग भी करते हैं। तो सेफ्टी मेजर के लिए मैंने ये इंडोर साइकिलिंग ट्रेनर खरीदा था। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे सुबह भी ट्रेनिंग करना पड़े, मुझे अगर 4:15, 4:30 बजे उठ के 5 बजे अगर मैं निकलूं, तो मुझे 45 to 1 आवर भी मिलेगा मैक्सिमम एक दिन में ट्रेनिंग करने के लिए। इसीलिए मैंने ये इंडोर साइकिलिंग ट्रेनिंग साइकिल ट्रेनर खरीदा वोल्ट का।
बम्स ऑन सैडल से आप वहां जाके देख सकते हैं। दिस इज द चीपेस्ट वन। इसके ऊपर भी बहुत सारे स्मार्ट ट्रेनर है, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं वो लोग ले लेंगे और आपको सामान भी दे देंगे। लेकिन ये स्मार्ट ट्रेनर बहुत अच्छा है, वोल्ट का। मैंने बम्स ऑन सैडल से लिया था। अब आते हैं Zwift पे। Zwift एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साइकिलिंग एंड रनिंग के लिए, और ये जो है आपको एक स्मार्ट ट्रेनर के साथ कनेक्ट हो जाता है। मंथली एक सब्सक्रिप्शन लगता है, 30 डेज का ट्रायल पीरियड है, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पहले अगर आप मंथली पे करेंगे तो अराउंड 1200 रुपए लगता है। अगर आप ईयरली पे करेंगे तो पर मंथ का 1000 रुपीज लगता है, 1000 या 1100 रुपीज लगता है। और आपको 2 मंथ्स का फ्री मिलेगा, मतलब 10 महीने का ही पे करना पड़ेगा और 2 महीना फ्री मिलेगा। उसमें ही आपको सब वर्कआउट मिल जाएंगे, साइकिलिंग के, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरवल वर्कआउट, ग्रुप राइड्स, बहुत सारे दोस्त भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स भी मैंने देखे हैं, मेरे प्रोफाइल में भी है, बहुत सारे लोग वहां साइकिलिंग करते हैं। और साइकिलिंग के साथ रनिंग एब्सोल्युटली फ्री है। जहां तक कपड़े की बात मैं करूं, आप डीकैथलॉन जाके साइकिलिंग पैंट्स वगैरह ले सकते हैं। ट्रायथलॉन में डीकैथलॉन ही हम लोग का माई बाप है। फाइनली आते हैं रन ट्रेनिंग में। रन में ज्यादा कुछ लगता नहीं है, शूज, सॉक्स, कपड़े, बस हो गया। शूज खाली आप थोड़े अच्छे वाले खरीदिए, क्योंकि जो लास्टिंग हो, बहुत दिन तक चले, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सब कपड़ा आप डीकैथलॉन हम लोग का माई बाप है ही, वहीं से आप ले सकते हैं, या फिर जहां से डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छा माल मिले वहीं से उठा लीजिए। लेकिन क्या आपको एक ट्रेडमिल खरीदना जरूरी है? रन के साथ आज का ट्रेनिंग सेशन हुआ कंप्लीट, और मेरे पास ट्रेडमिल रहते हुए भी मैंने 45 मिनट्स का इजी रन आउटडोर्स किया। इससे आपको पता चल ही जा रहा है कि आपको ट्रेडमिल खरीदने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रेडमिल खरीदने का जो डिसीजन था वो थोड़ा बहुत गलत हो गया, अगर मैं मन से बोलूं तो। ऐसा नहीं है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि इस ट्रेडमिल के वजह से मुझे बहुत हेल्प हुआ है, स्पेशली टाटा स्टील ट्रेनिंग के दौरान, जो मुझे सब 2 आवर्स बैरियर क्रॉस करने में हेल्प किया। मेरे सारे स्पीड रन्स मैं ट्रेडमिल में करता था, लेकिन बस उतना ही। बाकी सारे मेरे रन्स आउटडोर होते हैं, मतलब मैं वीकली इसे एक ही बार यूज करता हूं। आने वाले कल में भी ब्रेक ट्रेनिंग सेशंस के दौरान ये ट्रेडमिल मुझे बहुत हेल्प करेगा, लेकिन ये एक नेसेसिटी नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, इसके बगैर भी बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग की जा सकती है। फाइनली अब आते हैं रेस डे के बारे में। भाई आप लोगों से एक बात बोलूं, अगर आयरनमैन 70.3 गोवा में जा ही रहे हो, अगर ट्रेनिंग के पीछे इतना एफर्ट दे रहे हो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा बी काइंड टू योरसेल्फ और एक ट्राई सूट खरीद ही लो, क्योंकि उसमें एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, आप एंटायर ट्रायथलॉन एक सिंगल सूट पहन के खत्म कर सकते हैं, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 2, आप इसको ट्रेनिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नंबर 3, मुझे जो सबसे बड़ा लगता है, आपको इतना सारा कपड़ा धोने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्राई सूट जो बनता है एक ऐसे मटेरियल से बनता है जो जल्दी जल्दी सूख जाए, तो आप आज इस्तेमाल करके उसको नेक्स्ट डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सूख जाएगा। हेलमेट, सनग्लासेस, एंड्योरेंस जेल, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब एकदम रेस डे में चाहिए ही चाहिए। चश्मा एंड केला विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, फैशन शो नहीं है, रेस है, तो दूसरा चश्मा खरीद लीजिएगा। ट्रेनिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग एवरी पीस ऑफ इक्विपमेंट। जो भी कुछ आपके पास है उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। हड़बड़ी किसको है? आप बिलीव नहीं कीजिएगा, लेकिन सारा सामान जो आप देखते हैं उसे मुझे कलेक्ट करने में अराउंड 4 to 5 years का टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर कोई आयरनमैन नहीं होगा फिर से, या कोई भी ट्रायथलॉन इंडिया में नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी जाइए, बाकी सब कुछ आस्ते आस्ते हो ही जाएगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपका मन करे। बाय बाय एंड टेक केयर।
अगले आयरनमैन 70.3 गोवा ट्रेनिंग डे में आप देखेंगे। मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है इसको स्मार्ट ट्रेनर का नाम और नहीं देना चाहिए, इसका नाम चेंज करके नाम रख देना चाहिए म्यूचुअल फंड। एवरेज हार्ट रेट काफ़ी हाई था, डेफिनेटली नॉट द राइट वे टू ट्रेन। इतना हाई हार्ट रेट मेंटेन करना फॉर स्ट्रेच ऑफ 21.1 किलोमीटर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट टू इन हीट, क्रैम्स वगैरह बहुत आ जाएंगे।